नमस्कार, मैं हूं सत्यप्रकाश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं एबीएन टीवी। मैं आज आपको पश्चिम बंगाल और असम में जो चाय बागान मजदूर हैं उनकी स्थिति और जो चुनावी मुद्दा बन गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊं कि चाय बागान जो मजदूर हैं वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों के ज़माने में नेपाली और नागपुर से आदिवासी, नागपुर क्षेत्र से आए आदिवासी हैं और पिछले 150-200 सालों में उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी उनके ऊपर जुल्म ढाए जाते रहे और उसके बाद जब वो देश आज़ाद हुआ तो उनकी स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं आया। आज़ादी के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि कारपोरेट घराने चाय बागान को लेकर के उन्होंने उस पर अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन उनकी स्थिति, चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। आज उनके यहाँ बदहाली है। उनके घर क्वार्टर तो कहे जाते हैं, लेकिन क्वार्टर उनकी ऐसी स्थिति है कि न वहाँ टॉयलेट है, न बाथरूम है, स्थिति सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं है। और सबसे जो उस स्थिति उनकी ये है कि वो चूँकि अशिक्षित हैं और जो है उनके पढ़ने लिखने में उनके बच्चे जो है बहुत ध्यान नहीं देते, पेरेंट्स नहीं ध्यान देते, तो उनको बरगलाने में, राजनीतिक दलों को बरगलाने में आ जाते हैं और उन चुनाव के बाद तो वह मुद्दे बन जाते हैं। लेकिन चुनाव जैसे ही ख़त्म होता है फिर उनकी स्थिति वैसे को वैसी बनी होती है। अब जब 2021 का चुनाव हो रहा है तो असम और वेस्ट बंगाल में चाय बागान के मजदूर फिर मेन मुद्दे में आ गए, मेन स्ट्रीम में आ गए हैं और अहम भूमिका में आ गए हैं और सारी राजनीतिक दल उनको लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि प्रियंका गांधी, कांग्रेस की महासचिव, चाय बागान में असम में जा कर के वो अपना फ़ोटो खिंचवाए, वहाँ चाय बागान के मज़दूरों से बात किया। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर में चुनाव के समय में ही सारे राजनीतिक दलों को क्यों मजदूर, चाय बागान के काम करने वाले मजदूर याद आते हैं। क्योंकि 126 सीटें हैं असम में, उसमें 40 सीटों पर चाय बागान के मजदूर प्रभावित होते हैं, वो सीटों को प्रभावित करते हैं। वो जिधर जाते हैं वो सीटें उन्हीं की तरफ वही जीतते हैं। तो आप बताएं, आपको असम में 126 सीटें हैं जिसमें 40 को प्रभावित करते हैं और असम में करीब 900 चाय बागान हैं और वेस्ट बंगाल में करीब जो है 150 चाय बागान हैं और इसमें 60 लाख मजदूर जो है, 60 लाख लोग जो है इस पर काम करते हैं। और इसके कारण जो है सारी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सारी पार्टियां उनको लुभाने के लिए काम करती हैं और चुनाव के समय वे काम करती हैं, उनको लुभाने की कोशिश करती हैं, वादे करते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे भूल जाते हैं। फिर उनकी हालत वैसी पुरसा हाल हो जाती है। वैसे उसी से होता है जो सदियों से, उनके 200 साल से जो स्थिति है उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अभी भी जो बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों से, उनसे ये कोशिश की जा रही है कि भाई हम उनको घर देंगे। अभी असम में जो मजदूर हैं, असम में, वेस्ट बंगाल में जो मजदूर हैं, चाय बागान मजदूर हैं, उनके 720 घरों को बनाने का ममता बनर्जी ने वायदा किया है कि हम अगर सरकार हमारी बनती है दोबारा तो हम चाय बागानों के मजदूरों को 700 परिवारों को उनको घर देंगे। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं अभी तक उनको, अभी 10 साल से वो राजनीति कर रही हैं, उन्होंने क्यों नहीं अभी तक उन मजदूरों की हाल जाना और उनके स्थिति को सुधारने में, उनको जो है छत देने में क्यों नहीं अभी कोशिश की। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है असम में, वहाँ पे उनके न्यूनतम मजदूरी को जब चुनाव का आ गया, चुनाव की घोषणा होनी थी, उसके ठीक पहले 313 रुपये कर दी गई उनकी दैनिक मजदूरी। और कांग्रेस ने कहा है अब उस जैसे ही मजदूरी कर दी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तैसे इस पर सियासत शुरू हो गई और उसके बाद उन्होंने, कांग्रेस ने कहा कि अगर हमारी सरकार वहाँ बनती है तो हम उसको 365 रुपये कर देंगे उनकी दैनिक मजदूरी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनकी दैनिक मजदूरी को लेकर के सियासत हो रही है और उसको लेकर के ये कोशिश की जा रही है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा उनको दैनिक मजदूरी देगा। तो लेकिन जो उनके पीछे की जो सियासत है, उनके उत्थान की, उनको सर्वमुखी जो विकास है उनको लेकर के उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अगर मैं तो वहाँ गया हूँ, वेस्ट बंगाल में भी गया हूँ, असम में भी गया हूँ, वहाँ देखा हूँ, स्थिति देखा हूँ और उनको आप देखता हूँ मैं कि उनके जो जीवन यापन में को लेकर के वो उस पर कोई सुधार नहीं हुआ। अब बच्चे जो है, पीढ़ियाँ जो है खप जाती है, उनके माँ बाप को संघर्ष करते हुए देखते हैं,
बच्चे, और वो फिर उसी में, वो भी फिर आते हैं, जब बड़े होते हैं फिर उसी में मजदूर बन जाते हैं, और इस सिलसिला 200 सालों से चला आ रहा है। उसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी चुनाव जो हुए हैं 2011, असम के बारे में बताता हूँ। 2011 में जो चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार वहाँ दोबारा फिर बननी थी, हैट्रिक लगी, तीसरी बार बनी। वो चुनाव मजदूरों के, चाय बागान के मजदूरों की वजह से हुई, क्योंकि चाय बागान मजदूर इकट्ठे हो गए, फिर उन्होंने सरकार बनाई। अब 2014 में संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने असम में पूरी कोशिश की और चाय बागान मजदूरों को कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम स्थिति को सुधारेंगे। पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है, लेकिन आज जो मुद्दा है वो उनकी दैनिक मजदूरी को लेकर के है। मैं तो आपको इसलिए कह रहा था कि असम में राज्य में चुनाव है और असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहे जा रहे हैं कि अगर 2 राज्यों में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार होगी तो उसमें जो है विकास उस प्रदेश का बहुत ज़्यादा होगा। मैंने ये देखा कि अगर जो है दोनों राज्यों में, असम में केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, लेकिन पिछले 5 सालों में असम के चाय बागान मजदूरों की स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं कि उसमें उनके उत्थान के लिए जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके उनके पैकेज नहीं देंगी, उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा। उनके जहां उनके पास बस्तियां हैं उनमें स्कूल नहीं, अच्छे स्कूल नहीं बनाए जाएंगे, और उनके जो जीवन यापन के लिए जो मूल्यवान, जो जरूरी चीज़ें, बुनियादी ज़रूरत है, सड़कें हैं, उन नहीं बनाई जाएंगी, उनके बुनियादी शौचालय नहीं बनाए जाएंगे, तब तक उनके विकास, स्कूल नहीं बनाएंगे, जब तक उनका विकास नहीं हो पाएगा, और तब तक वो केवल चुनाव में चाय बागान मजदूर मुद्दा बनेंगे, उससे उनकी माली हालत में कोई सुधार नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊं कि जो चीन के बाद भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और उसके बाद जो है 52% जो चाय उत्पादन होता है वो असम में होता है। तो सबसे ज़्यादा असम में होता है। हालांकि कोरोना में 18% इस बार कम हुआ है, और ये कहा जाता है कोरोना काल की वजह से 18% पिछले साल की तुलना में कम हुआ है चाय उत्पादन। उसके हिसाब से उसमें फ़ायदे नहीं हुए हैं चाय में, तो लेकिन वो उत्पादन भी वहाँ पे जो है एक्सपोर्ट नहीं हो पाया है, उसमें भी गिरावट आई है उसको लेकर के। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो है उनकी दैनिक मजदूरी बढ़ाई है, और उसके बाद जो है 318 रुपये कर दिया गया है। लेकिन 318 रुपये दैनिक मजदूरी करने से उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा। जब तक उनको एक पैकेज नहीं दिया जाएगा तब तक ये पिछले 200 सालों से जो इनकी स्थिति बदहाल है उसमें कोई सुधार नहीं होगा। तो मुद्दा चुनाव में ज़रूर बनेंगे, लेकिन ये चुनावी मुद्दा बन के रह जाएंगे, और राजनीतिक दलों को केवल चाय बागान मजदूर चुनाव में ही याद आते रहे हैं अभी तक। इसमें इस मनस्थिति को बदलने की ज़रूरत है। जब तक इस मनस्थिति को नहीं बदला जाएगा तब तक उनके अंदर उत्थान नहीं होगा। हालांकि उसमें चाय बागानों को, मजदूरों को मैंने देखा है कि उनमें कमियां हैं। एक तो अशिक्षित है बहुत ज़्यादा, उसमें उनको खुद ही उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, और दूसरा उनमें शराब पीने की लत बहुत है। शराब पीने, चावल को वो सड़ा करके चाय बनाते हैं, उसको लेकर के एक अभी रिसर्च आई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि उनकी फैटी लीवर हो गया है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं। तो पूरे तरह से पैकेज उनका, जब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा, जब तक सरकारें उन पर ध्यान नहीं देंगी, स्वास्थ्य को लेकर के उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। योजनाएं भारत सरकार से भी चल रही हैं, प्रदेश सरकार में भी चलाई जा रही हैं। जब तक उनमें पूरी तरह से पैकेज नहीं दिया गया, पैकेज रूप से घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में यह भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के असम की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है, या जो चुनाव हो रहा है उसमें राजनीतिक दल उसमें जो है सियासत नहीं करेंगे, कि जब तक उनको अपने घोषणा पत्र में राजनीतिक दल स्पष्ट नहीं करेंगे कि हम किस तरह से चाय बागानों का, मजदूरों का, हम उनका कल्याण करेंगे, और जब तक जो सरकारें आएंगी चुनने के बाद, चुनाव होने के बाद, उस पर गंभीरता नहीं दिखाएंगी, तब तक उनकी हालत में सुधार नहीं होगा। तो मैंने आज आपको ये बताया कि असम में और पश्चिम बंगाल में चाय बागान मजदूर क्यों चुनाव में ही राजनीतिक दलों को याद आते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, वो बहुत स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है, अशिक्षित हैं, उनके शराब पीने की लत है, और उसमें जो है उसको लेकर के राजनीतिक दल उनको बरगला देते हैं,
और वो वोट तो दे देते हैं और वोट लेने के बाद जो सत्ता में सरकार आती हैं वो भूल जाती हैं। तो जब तक इनके राजनीतिक दलों को उनको बताया नहीं जाएगा, राजनीतिक दल जो सरकार में आते हैं जीत करके जो आएंगे उन पर जब तक ध्यान नहीं देगी तब तक चाय बागान मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। पिछले 200 सालों से पीढ़ियां दर पीढ़ियां उनकी जो है वो उसी फाका परस्ती में और बदहाली में जी रही हैं। स्थितियां आज़ादी के बाद में भी बहुत सुधार नहीं हुआ है। ज़रूरत है आज के समय में, जब तक हम उनकी स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे तब तक प्रदेश चाहे असम हो और चाहे वेस्ट बंगाल में हो तब तक उसमें सुधार नहीं होगा। तो आज की पेशकश में बस यहीं तक। आप देखते रहिए ABN। धन्यवाद।